तो चलिए, अब मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूं कि कल मैंने दो टॉपिक्स पे बात करी थी कि चार्ज के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, और फिर मैंने बात करी थी क्या क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं। उम्मीद है कि जो भी आपके डीपीपी के क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं एक आपको जानकारी दे दूं, कल मैंने सोचा संडे है तो मैंने कहा बच्चों को थोड़ा होमवर्क दे देते हैं। तो मैंने ऐप पे डीपीपी 3 अपलोड कर दी है। ऐप पे डीपीपी 3 अपलोड कर दी है मोल कॉन्सेप्ट की। उसमें केमिकल लॉस के भी क्वेश्चन मैंने जोड़ दिए हैं जो कि पीछे के डीपीपी में नहीं थे। ठीक है, तो उनको आप कर लीजिएगा, ये कल आपका होमवर्क होगा, और मंडे को जब मैं मिलूंगा तो मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने कितना काम किया है। ठीक है, तो आज की पढ़ाई बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही जानदार होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आर यू रेडी गाइस? प्लीज टेल मी कि भाई, अगर मान लो इफ एसटीपी, मैं मान के चलता हूं कि लगभग एनटीपी होता है, अगर एसटीपी और एनटीपी नॉट गिवन हो और गैस का क्वेश्चन हो तो कैसे करोगे? यहां से आज मैं अपनी शुरुआत करूंगा। एसटीपी है तो अभी तक हम कर चुके हैं कैसे करना है, और अपनी ट्रिक रही है कि जो भी दिया है, ठीक है, जिस जो भी दिया है उससे आप मोल्स निकालो। मान लो क्वेश्चन गैस का हो गया, एसटीपी है तो 22.4 या 22.4 22,400 ml में से किसी एक से डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ गए। फिर आ गया आगे स्टेप, आपको पता ही कैसे करते हैं। दिक्कत तब आती है कि जब मामला गैस का हो और एसटीपी कंडीशन ना गिवन हो। हालांकि एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन मैं वो थोड़ा सा फर्क इग्नोर कर देता हूं, और मैं अभी बाई डिफॉल्ट मान के चलता हूं कि एसटीपी और एनटीपी दोनों बराबर हैं। इसमें प्रेशर की वैल्यू आप सबको पता होगा 1 atm मानी जाती है, हालांकि 1 बार भी ले सकते हो, कोई खास फर्क नहीं होता। और टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन होती है, ये बात मैंने पीछे भी आपको बता रखी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एसटीपी ना दिया हो तो क्या करें? क्या करें, क्या करें, क्या करें? ठीक है, तो पीछे मैंने बताया था कि भाई एसटीपी नहीं है तो बना लो, और उसके लिए एक फार्मूला दिया था, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फार्मूला कहां से आया ये मैंने कुछ नहीं बताया। आईसीएससी बोर्ड वाले ये पढ़ के आ रहे हैं, हम इसको 11th में पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं 11th में ही पढ़ेंगे इस फार्मूले को, ये कैसे आया, लेकिन चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अभी तो मान लो कि ये होता है, P1 पहला प्रेशर, V1 पहला वॉल्यूम, T1 पहला टेम्परेचर। तो जैसे मान लो P1 V1 अपॉन T1 अगर गिवन है और वो एसटीपी में नहीं है, तो P2 V2 अपॉन T2 से एसटीपी कंडीशन में इसको बना लो। तो या तो ये फार्मूला लगा दो, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसकी बजाय मैं एक चीज आपको और बता दूं। वो ये है कि एक गैस का फार्मूला होता है, गैस का फार्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसे भी आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे। सीबीएसई बोर्ड वालों ने, मैंने तो पढ़ा रखा है, जिनको मैंने 9th 10th पढ़ा रखी है, लेकिन जो और कहीं पढ़ रखे होंगे उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। मैंने तो एनटीएससी की तैयारी करवाई थी तो ये सब चीजें बताई थी। इस फार्मूले की खास बात यह है कि चाहे एसटीपी हो और चाहे एसटीपी ना हो और गैस हो, तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इसके इस्तेमाल की बजाय अगर ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल करो तो ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे कर लेंगे, 5वीं यूनिट में तो आएगा ही, लेकिन मैं अभी के लिए सलाह दूंगा
कि आप ये वाला फार्मूला लगाओ, पीवी इक्वल टू एनआरसी। ठीक है, तो क्लियर है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें ये सब चीजें क्या है मैं बता देता हूं। पी है प्रेशर, ये है प्रेशर किसका भैया, गैस का। अब प्रेशर है तो उसकी एक यूनिट होगी, ऐसा नहीं कुछ भी, या तो एटीएम में होनी चाहिए और या फिर बार में होनी चाहिए, इन्हीं दो में लेना है, ध्यान रखना। अगर इसमें दिया है तो ठीक है, और नहीं है तो बनाओ, कैसे बनाओ ये बताएंगे। वी क्या है, वी है वॉल्यूम किसका, गैस का, लेकिन वॉल्यूम की भी यूनिट होती है। ये वॉल्यूम आपको लेना है लीटर में, ये भी ध्यान रखना, लीटर में। अगर एमएल में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा पीवी। और n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, अरे किसके किसके, गैस के। बोलो भाई, बोलो भाई। और उसके बाद सर आर क्या है, आर को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 0.08। तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, आर की वैल्यू कांस्टेंट लेनी है, ये 0.08 होती है। वो कैसे आया ये हम चैप्टर 5 में पढ़ लेंगे, अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि 0.08 पढ़ लो। और इस समय यूनिट होती है आर की लीटर, एटीएम, यहां बार भी हो सकता है, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। तो यूनिट तो याद ना भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 0.08 याद रखना, ठीक है। और 0.08 को मैं सलाह दूंगा 1/12 कर दो, 1/12, 1/12 0.08 होता है। 0.08 की बजाय अगर 1/12 से सॉल्व करोगे तो कई बार हम देखते हैं कैलकुलेशन आसान हो जाती है, और 1/12 आपका लगभग लगभग 0.08 ही होता है। तो आर भी हो गया, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है कितनी, 1/12 या 0.0 आर। और टी, कैपिटल टी क्या होता है, केल्विन टेम्परेचर। और केल्विन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं भाई, के से शो करते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 273 ऐड कर देते हैं, हो गया अपना काम। तो भैया ये फार्मूला कहां से आया, ये अभी इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, इसका डेरिवेशन आपको मैं 5th यूनिट में दे दूंगा, अभी मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं। इस फार्मूले को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा इसके मुकाबले, इसका इस्तेमाल आगे कर लेंगे, किसी और टॉपिक में कर लेंगे, करना है ही। लेकिन इस फार्मूले की विशेषता यह है कि अगर एसटीपी ना भी दिया हो तो आप डायरेक्ट जो है, जो कुछ भी दिया है उनको यूनिट के हिसाब से आप पुट कर दो और तुम्हें एन मिल जाएगा। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और आपको तो पता है कि जब गैस के मोल्स निकल आते हैं तो उसके आगे की कार्रवाई क्या है हम सब जानते ही हैं। अब इंडेक्स लगाना है कि नहीं लगाना है, डिवाइड करना है या नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, वो तो देखना पड़ेगा, वो देखेंगे तो बात बनेगी, राइट। तो इस फार्मूले को बिल्कुल याद कर लो, खास तौर से जिन्होंने नहीं पढ़ा है। पीवी इक्वल टू, बोलो, हाँ पीवी इक्वल टू क्या बेटा, एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू क्या बेटा, हाँ एनआरटी होता है। तो यूं समझ लो कि पीवी इक्वल टू अगर एनआरटी होता है तो आप ये बात मान सकते हो कि ये फार्मूला एसटीपी अगर नहीं है लेकिन गैस है और एसटीपी के अलावा कुछ है तो ये हमें डायरेक्ट मोल्स निकाल के दे सकता है। इसमें आर की वैल्यू याद रखना, 0.08 रखेंगे या 1/12 रखेंगे, देखना पड़ेगा क्या होगा। अब सवाल उठता है कि भाई वॉल्यूम अगर लीटर में नहीं है तो बनाना पड़ेगा, वैसे ही प्रेशर अगर किसी और यूनिट में दिया है तो अपने को कुछ यूनिट्स पता होंगी, हालांकि मैंने बताया तो था लेकिन एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1 एटीएम इक्वल टू होता है 760 mm, याद है मरकरी।
और ये इक्वल टू होता है 760 टॉर। तो अगर मुझे प्रेशर एमएम में दिया है और मुझे एटीएम में चाहिए, अगर मुझे प्रेशर जो है, मान लो मेरे को प्रेशर दे दिया किसी ने 380 एमएम, मान लो ये दे दिया, और मुझे एटीएम में प्रेशर चाहिए फार्मूले में, तो मैं क्या करूंगा, इसको 380 को 760 से डिवाइड कर दूंगा यूनिट के हिसाब से, और फिर ये वैल्यू मेरे लिए किस में हो जाएगी, एटीएम में। इसको हम बार भी मान सकते हैं, क्योंकि एटीएम और बार में कोई खास फर्क नहीं होता है, और अगर थोड़ा सा फर्क होता है तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं। समझे भाई? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर टॉर में प्रेशर दिया जाएगा और एमएम में प्रेशर दिया जाएगा, तो तुरंत डिवाइडेड बाई 760 करना पड़ेगा, तब जाके ये फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला कैसे लगाना है इफ एसटीपी एंड डीपी ना दिया हो? तो पहले तो मैं सोच रहा था इससे कराऊंगा, लेकिन मैं कहा छोड़ यार, इसको करते हैं, ये ठीक रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आगे 5वीं यूनिट में हो ही जाएगी, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। तो बताओ, यहां तक जो पढ़ाया मैंने क्लियर है सबको, या इसमें भी कोई डाउट है? और है तो बताओ क्या है, बताओ बेटा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, नोट करो, नंबर ऑफ CO2 molecules having this क्या, प्रेशर 2 atm, टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, वॉल्यूम लिख दिया 300 ml। ये क्वेश्चन है कि मेरे पास CO2 गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स निकालो, इसका प्रेशर ये है, उसका टेम्परेचर ये है, इसका वॉल्यूम ये है। अब हमने देखा ये एसटीपी तो नहीं है, एसटीपी तो नहीं है। और सर ने क्या सिखाया था भाई? सर ने तो ये कहा था कि जो भी दिया है उसके मोल्स निकाल लो। तो यार एसटीपी नहीं है तो फिर क्या करें? ओ, सर ने ये भी बताया था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। बोलो भाई, पीवी इक्वल टू क्या बेटा? एनआरटी होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर आप इस फार्मूले को याद नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटी सी ट्रिक बताएं आपको। पीवी का मतलब होता है पीवी नरसिम्हा राव। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन बहुत छोटे हो, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। एक थे हमारे पास एनटी रामाराव, वो हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, दोनों साउथ के थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी बहुत ही। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर था, एक प्राइम मिनिस्टर था। मैं जब यंग एज में था, तो यंग तो मैं खैर अब भी हूं, लेकिन यंग एज में था, तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जो है इनमें बड़ी दोस्ती के चर्चे होते थे, और हमने उसी पे ट्रिक बनाई थी। आज के बच्चों को पता नहीं, उनका नाम पता है कि नहीं पता है। पीवी नरसिम्हा राव इज इक्वल टू एनटी रामा राव। इसका मतलब दोनों दोस्त बराबर हैं, बेशक एक प्राइम मिनिस्टर हो एक चीफ मिनिस्टर हो। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव इज इक्वल टू एनटी रामा राव। तो ये ट्रिक बन गई, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब पीवी नरसिम्हा राव का तो नाम शायद सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर रहे ना इंडिया के। लेकिन एनटी रामा राव साउथ के बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, बहुत बड़े, मतलब उनका रुतबा भगवान जैसा था। लेकिन इन दोनों में बड़ी दोस्ती थी, तो मैंने उसी वक्त ये ट्रिक बनाई थी कि पीवी नरसिम्हा राव इज इक्वल टू एनटी रामा राव। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से जो है, अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। तो पहले एक बात सुनो, अब यूनिट का ध्यान रखना, प्रेशर किस में होना चाहिए? या तो एटीएम में, या एटीएम में या फिर बार में। 2 इंटू वॉल्यूम, लीटर में होना चाहिए, एमएल में है। 300 बटा 1000 करना पड़ेगा। जानते होगे ना कि एमएल को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर नहीं पता है तो हरिद्वार चले जाओ, वहां सीख के आ जाओ। एन नंबर ऑफ मोल्स, एन होता है, ये निकालना है। आर कितना? 1/12। और टेम्परेचर कितना? केल्विन टेम्परेचर 300। तो ये कितना होगा? 25 होगा। तो 25 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 0.3 डिवाइडेड बाई 25 कितना होगा? ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए।
तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.6/25, ये मोल्स हो गए। ये मोल्स किसके हैं? अमोनिया के हैं। और अगर ये अमोनिया के मोल्स हैं तो हो अमोनिया नहीं, CO2। अमोनिया के नहीं, किसके हैं? CO2 के मोल्स हैं। अगर ये CO2 के मोल्स हैं तो मुझे इनके मालिक्यूल्स चाहिए, मुझे मोल्स पता लग चुके हैं। मोल्स का अगर मालिक्यूल निकालना हो, नंबर निकालना हो तो n कर दो, बाद में n की वैल्यू पुट करते रहना। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अमोनिया हैविंग दिस मतलब प्रेशर ले लो। कितना? 2.5 एटीएम। ओके। टेम्परेचर ले लो 300 केल्विन। वॉल्यूम ले लो 10 ml, लेट सपोज। ये दे दिया तो 10 ml 100 ml कुछ भी ले लो। तो देख लिया भाई, एसटीपी नहीं है। सर ने तो एक ही ट्रिक बताई थी कि एसटीपी ना हो या हो, तुरंत फार्मूला लगा दो। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी नरसिम्हा राव इक्वल टू एनटी रामाराव। तो पीवी का मतलब प्रेशर होना चाहिए 2.5 एटीएम में होना चाहिए, बार में होना चाहिए, एटीएम में है। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, 10 ml है, ये हो नहीं सकता, ये तो अन्याय है। 1000 से डिवाइड कर दो। एन 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 निकालना है। आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर की वैल्यू 300, 12 और 300 की वैल्यू अपने को याद है 25 आएगी। ये 25 इस 2.5 को 0.1 कर देगी और 0.1 को इंटू 10 खत्म कर देगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/1000। अगर मैं गलत हूं तो टोक दियो भाई, यानी 0.001 मोल्स आ गए। लेकिन ये मोल्स किसके हैं? अमोनिया के हैं। मुझे मोल्स किसके चाहिए? हाइड्रोजन के चाहिए, क्योंकि उसी का नंबर निकालना है। तो हाइड्रोजन एटम का इंडेक्स कितना है? 3। इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना दिमाग लगाए, 0.001 इंटू 3, तो 0.003 मोल्स आ गए। और मुझे इसके नंबर चाहिए, मोल को हटा के n कर दो, 0.003 इंटू n कर दो, बाद में n की वैल्यू पुट करते रहना। ये मेरा जवाब है। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, इन CO2 हैविंग क्या हैविंग? प्रेशर है 380 mm, ठीक है। टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 100 ml, वगैरह वगैरह। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे n के टर्म्स में दें, ये मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे देता हूं, मुझे बताइए। बोलो भाई, बोलो 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 भैया, बोलो बोलो बोलो। तो आज के बाद अगर एसटीपी और एनटीपी दिया हो तो पिछले मेथड से कर लेना, नहीं दिया है तो ऐसे कर लेना। एसटीपी और एनटीपी में पी कितना होता है? 1 atm होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन होता है। और इनको हम फुल फॉर्म में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं, एनटीपी को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। वगैरह वगैरह की बातें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। दुलुम 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 दुलुम, फटाफट बोलो बोलो। पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी प्रेशर होना चाहिए एटीएम में या बार में, नहीं है, एमएम में है। घोर अन्याय है।
इसको 760 से डिवाइड कर दो, ये बन गया एटीएम में। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ये भी नहीं है। ले आओ भाई, 100/1000 कर दो। एन मोल्स चाहिए, और आर इंटू टी में 1/12, और ये 300 है। ये मैंने कैलकुलेशन थोड़ी इजी रखी है 25 लाने के लिए। ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/2, आई थिंक ये जहां पे हुआ, तो ये हो गया 1/20, और ये हो गया 25 मोल्स। तो एन की वैल्यू हो गई 1/250 मोल्स। 1/250 मोल्स, है ना? नहीं 25 नहीं, 25 दूनी 50, 500 हो गया, सॉरी सॉरी, 50 500 हो गया। ये मोल्स किसके हैं? CO2 के हैं। मुझे मोल्स किसके चाहिए? ऑक्सीजन के चाहिए। ऑक्सीजन का इंडेक्स कितना है? 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए बिना दिमाग लगाए, ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं, इंटू 2। तो कितना हो गया? 1/250 मोल्स हो गए। इस मोल्स के नंबर चाहिए, एम काट के ऐड कर दो। तो जिन जिन बच्चों ने भी N/250 लिखा है, या इसको सॉल्व किया है, 0.00 कुछ 4 टाइप का कुछ आ जाएगा, उनके आंसर सही हैं। जरा फटाफट फटाफट बताओ मैसेज बॉक्स में जाके, किसका किसका सही है। झूठ मत बोलना, नाम आ चुके हैं। झूठ बोलोगे कौआ काटेगा, चूहा आएगा रात में, भूत आएंगे, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना। फटाफट बोलो, बोलो भाई, बोलो जी, बोलो भाई बोलो। सारे बच्चे सही बजे? ओहो, इतने बच्चे सही, ओके, क्या बात है, क्या बात है भाई, संभल गए। सही है। फटाफट बताओ। अनुभव माई आंसर करेक्ट। देखा, इंडेक्स मेथड जो आपको सिखा दिया, वो सारी समस्याओं का समाधान कर देगा बच्चे। ये बात बिल्कुल मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। ठीक है। अनुभव सारे बच्चों ने बोल दिया किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है। सानवी, अभिनव, मनी मन मन नाम लेना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे बच्चों का ये आंसर सही है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको, देखो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, एक आपसे पूछ लिया। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको अप्रोच पता लग गई है, आप आराम से इसको कर लोगे, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो भैया, अब अनुभव ये सब होने के बाद, अब भाई आगे जो बात मैं कहने चाह रहा हूं, ये तो हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। मोल कॉन्सेप्ट यहां तक तो हो गया, लेकिन अब जो है ना, मैं आपको एक कुछ कराने जा रहा हूं, और वो है परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन। परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चन कई बार नीट में, जेई में आ जाते हैं, और साथ में स्कूल में ही पूछ लिया जाता है, नीट में भी आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है। ये मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसी से जुड़ा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है, वो परसेंटेज कंपोजिशन मैं आपको बताता हूं कैसे होती है। देखो, मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, और उस क्वेश्चन में मान के चलो कि भाई थोड़ी देर के लिए CO2 है। इसमें 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16 इंटू 2 32। ये तो समझते हो गए। तो टोटल मास कितना हो गया? मॉलिक्यूलर मास 44। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 44 हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन की कितनी परसेंटेज है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो भाई, कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालोगे? कैसे परसेंटेज निकालते हो किसी भी चीज की? भाई, कार्बन की अमाउंट कितनी है? 12, और टोटल अमाउंट कितनी? 44। ये तो फ्रैक्शन हो गया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे तो करोगे ना भाई। टोटल 44 है,
उसमें कार्बन का योगदान 12 है, तो कार्बन की परसेंटेज कितनी हुई? 12/44 इंटू 100। मेरे हिसाब से तो यही हुई। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 और ये हो जाएगा 11। और 11 को अगर आप 3 से मतलब ऐसे करोगे तो 0.0, लगभग इसका आंसर 0.227 के करीब हो जाएगा, लगभग 0.27। तो 0.27 इंटू 100 लगभग ले लिया, तो लगभग ये वैल्यू कितने परसेंट हुई? 27% हो गया। तो फिर ये बताओ ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी? एक तो तरीका है कि मैं ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन ले लूं 34 और डिवाइडेड बाई कर दूं 44, और 32/44 इंटू 100 कर दूं। और एक तो तरीका और है, अरे जब दो ही एलिमेंट हैं तो दोनों मिला के 100% है। तो अगर ये 27% है तो बचा कितना? 70। 70 और 3 73, लगभग ऑक्सीजन की परसेंटेज वैसे लगभग लगभग 73% हो गई। तो हम इसको जो है इसको परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। तो फार्मूला अगर दिया है तो अपने को पता है कि बड़े आराम से हम इसको निकाल सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। इस तरह के भी क्वेश्चन एम्स में, नीट में, जेई मेंस में खूब आते हैं, जो कि बड़े आसान होते हैं। आया समझ में? चलिए कुछ और सवाल करते हैं। यूरिया क्या होता है? यूरिया जिसकी खाद बनती है, फर्टिलाइजर बनती है, जो किसानों का सबसे बड़ा केमिकल होता है, इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। वुड यू बिलीव इट? यस, एम्स में आ चुका है। NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है। फार्मूले कुछ याद भी करो, हो सकता है याद नहीं है। इसमें नाइट्रोजन 2 जगह पर है, मतलब N है। तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है? देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। अगर मैं पूछा जाए, उन्होंने पूछा है बताओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यूरिया में कितनी है। ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है। देखें, बड़ा आसान सवाल है, करके दिखाओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। परसेंटेज कम, कोई भी फार्मूला देके ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। वो इथाइल अल्कोहल हो, मिथाइल अल्कोहल हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए मुझे बताइए, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी? बोलो। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी? ध्यान रखना, क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। बताओ भाई, जल्दी बताओ। सबसे पहले मेरे मैसेज बॉक्स में आया रवि पंजेठा का, फिर आया अनुज कौशिक का। परसेंटेज बताओ। मनन सिंगला कितना? 70%? ना यार, करो इसको थोड़ा सा है, दिमाग लगाओ, समझ जमा। आसान क्वेश्चन है भाई। हाँ भाई, अर्पित चहल का 26% आ रहा। देखा, छोटे छोटे सवाल नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे सवाल नहीं कर पा रहे हो। मनोज शेखन का 51% आ रहा। देखो कितनी तुम लोग की कैलकुलेशन वीक है, कितनी कैलकुलेशन आपकी वीक है। कहाँ 51, कहीं 26, क्या फर्क? इतना फर्क थोड़ी ना आता है यार, हैं? बोलो, बोलो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हैं? कोई 48 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई। अबे मैं टाइम दे रहा हूं, पूरा सॉल्व करके निकालो ना, क्यों चक्कर में पड़े हो? बात खत्म, मैं तो पूरा टाइम दे रहा हूं आपको। हैं? करो, तब बात बनेगी ना। हम लोग को तो इसका तो डेटा याद है। बताओ, 26% बता रहे हैं बच्चे, कमाल कर दिया यार। हैं? उनको पता ही नहीं है। देखो बताता हूं कितना हो गया। एन का मास कितना होता है? 14। एच का कितना होता है? 2। एच का मतलब होता तो एक है लेकिन दो है। प्लस कार्बन का कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। एन फिर आ गया तो फिर कितना हो गया? 14। एन दो जगह पे है, और साथ में दो एच और हो गए। हो गए। इन सबको जब सब काउंट करोगे तो 60 आएगा। इस 60 में अगर कोई पूछे
कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा। तो नाइट्रोजन एक जगह थोड़ी ना, दो जगह है। तो क्या ये 28 नहीं हो गया नाइट्रोजन की अमाउंट? अपॉन टोटल अमाउंट कितनी होगी? 60 इंटू 100। हम लोगों ने तो सॉल्व कर ही रखा होता है, हम लोग को तो डेटा भी याद होता है। इसका 46.6% होता है। तो जो महानुभाव 26 बता रहे थे, वो भैया किस कैलकुलेशन में कर रहे थे मेरे समझ से परे है। लेकिन इसका आंसर जिन बच्चों ने 48 और 51 बताया उनका भी गलत है। इसका आंसर है 46.6%। ठीक है, कमाल करते हो यार, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो भैया रवि, मेरा देखो, हाँ हाँ ठीक है, सही है, लेकिन मैंने 26% भी देख लिया यार, 51% भी देख लिया। अब मैं नाम थोड़ी नहीं लूंगा है। अब कह रहे हो मेरा भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। मेरा क्या ठीक है? हाँ हाँ, हमारा सही तो था। मनन सिंगला क्या गलत छाप गया क्या भाई? अच्छा ठीक था भाई, मेरा ठीक था। अच्छा हाँ भाई, ठीक है भाई। अगर ठीक था, मेरे देखने में गलती हुई हो तो मैं माफी मांगूंगा भाई। क्या बात है, गलती है तो माफी मांगूंगा, सीधी बात है। लेकिन हो सकता है मेरी नजर में किसी का 26 दिखाई दिया और नाम मैंने कोई और बोल दिया हो। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? चलो, इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं। आपको मैं ये बता देता हूं, एक कंपाउंड होता है, ठीक है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं CuSO4.5H2O। नाम तो सुना ही होगा। ये कॉपर सल्फेट का हाइड्रस सॉल्ट है और इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन कॉपर सल्फेट .5H2O। तो भाई, अब आपको कैसे करोगे? CuSO4.5H2O, इसका पहले तो मोलर मास निकालोगे। कॉपर का कितना होता है? 63.5 एटॉमिक मास। डायरेक्ट SO4 का कितना होता है? 96। हम लोग को डेटा याद रहते हैं। और चूंकि इसमें डायरेक्ट वाटर चाहिए तो 18 इंटू 5 90 हो गया। ये हो गया। कुछ डेटा ऐसा याद आ रहा है कि ये ऐड होके 249.5 आएगा। एक बार चेक करो जरा, सबको ऐड करके बताना, क्या यही आएगा? क्या 249.5 आएगा? देखो, हम लोग को तो डेटा कुछ याद हो जाता है ना। एक बार दिमाग लगाओ कि टोटल वैल्यू 249.5 आएगी क्या? चेक करो जरा एक बार, बताना कितना आ रहा है। मुझे ऐसा याद आ रहा है 249.5 आएगा क्या? ऐड तो करो। सो रहे हो? जागो, करो इसको, ऐड करो, करो जल्दी से। हाँ, सही है ना? हाँ, मैं यही देख रहा था। पता तो होना चाहिए ना, ऐड सब्ट्रैक्ट भी तो आना चाहिए। अब बताओ, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा? परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा? इसमें वाटर का योगदान कितना है? 90 है। देखो, 90 अपॉन टोटल 249.5 इंटू 100। जरा सॉल्व करके बताना कितना आएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। बोलो जी, करो, कितना आएगा? शुभम लोहान का आंसर आ गया। कितना भाई? 35%। एक तो थोड़ा आज लिखने में कुछ जो न्यूमेरिक आ रहे हैं वो उतने क्लियर नहीं आ रहे हैं। मनोज कुमार शिवकंद, आप क्या लिख रहे हो बेटा? थोड़े से जो लेटर है ना, वो थोड़े से जिगजैग से आ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर है बेटा, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर। हाँ जी। 35 या 38, कितना है? 35 लगभग। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज थोड़े से जो न्यूमेरिक आ रहे हैं ना इसमें मैसेज बॉक्स में, वो थोड़े से टेढ़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेटर लिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेटली जो भी है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो निशांत वर्मा। और बताओ भैया, और बताओ।
और बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। हैं? जल्दी बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे? जल्दी बताओ। हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब तक आप जो है बातें नहीं करोगे तो बात थोड़ी ना बनेगी। है ना? लगभग जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 36% के आसपास आएगा। ठीक है, तो लगभग जो है, लगभग मैं 36% मान लेता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर ये तुम कर नहीं पाओगे एग्जाम में और जल्दी से, तो गलत होगे। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी और नीट में वो क्वेश्चन आते हैं जो मुश्किल होते हैं, अरे भाई आसान भी आते हैं। और 70% पेपर तो बेसिक ही होता है। समझे? तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है, ये क्वेश्चन करने के बाद अभी तक हम जो परसेंटेज निकाल रहे थे, बच्चों ध्यान से देखो, उसमें फार्मूले पता थे मेरे को, लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। 1 ग्राम मेटल, नोट करो क्वेश्चन, कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन to give 1.60 gram metal oxide, calculate percentage of oxygen in metal oxide। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें फार्मूला ना पता हो। ये क्वेश्चन बेटा जेई में आ चुका है, एंड यू वॉन्ट बिलीव एडवांस में आ चुका है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका है। तो 1 ग्राम ऑफ द मेटल कंबाइंड विद द ऑक्सीजन टू गिव 1.60 ग्राम मेटल ऑक्साइड, तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड। अब इसमें तो फार्मूला है ही नहीं, तो इसको कैसे करोगे? ये तो जमा आसान है। बताओ, मेटल का मास कितना? 1 ग्राम। मेटल प्लस ऑक्सीजन का मास कितना, यानी मेटल ऑक्साइड का मास 1.60। तो बताओ सिर्फ ऑक्सीजन का मास कितना? माइनस कर दो, 1.60 -1 यानी 0.6 आ गया। तो ऑक्सीजन का मास आ गया। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इन मेटल ऑक्साइड, तो कैसे परसेंटेज निकालोगे? ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 0.6। मेटल ऑक्साइड का मास कितना है? 1.6 इंटू 100, और ये हो गया, डेसिमल हट गए, 2 तिहाई 6, ये हो गया 8, 3/8। तो 3/8 कितना हुआ? 3/8 कितना हुआ? 3/8, 8×3 = 24, है ना भाई? 0.3, 6 बचा 0, 6 8 7 0.37 इंटू 100। तो लगभग लगभग, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लगभग लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, 37% के करीब आंसर होगा। और इसके बाद हमारा ये आंसर हो गया, इसमें फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। तो कई बार परसेंटेज कंपोजिशन ऐसे भी निकाला जाता है। क्या समझ में आया बच्चों को? जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ मेरे भाई। ये क्वेश्चन जेई एडवांस है, तो ये मत समझो कि जेई एडवांस कोई बहुत बड़ी तोप है। ना 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 ना, जींद वालों के लिए तोप इसलिए होती है ना, वो पढ़ाया तो जाता ही नहीं, न्यूमेरिकल कराए नहीं जाते हैं। और न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो फिर सपने पूरे नहीं होंगे, सीधी बात है। जल्दी बोलो, बोलो भाई। है ना? मेटल ऑक्साइड का वेट है तो उसका मतलब मेटल भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है। बताओ बेटा सारे। और फिर कह रहा हूं, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर घूम फिर के, वो जब तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखोगे समझ में कम आएगा, या क्या पता ना भी आए। हाँ पहले सुन लो। हाँ हाँ हाँ, स्टाइकियोमेट्री तो रवि पंजेठा भी आएगी बेटा, अभी कहाँ जा रहे हो? ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन आज का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं,
जिसको समझने के लिए दिमाग खोल लीजिए, वो ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम concept of minimum molecular mass। इसको मैं शॉर्टकट में एम क्यूब कहता हूं। एम क्यूब, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। एम 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 मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, एम क्यूब। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन आया है, वो जो मैं आपको कराऊंगा, वो एम्स का डॉक्टर बना देगा। क्वेश्चन ये था, a compound of sulfur contain 4% sulfur by mass, calculate m cube। m क्यूब समझ जाओ क्या मतलब है। m क्यूब का मतलब है, m क्यूब का मतलब है कि m m m m m m का मतलब क्या है, मुझे मत मारो। ऐसा नहीं है भाई, m m m का मतलब ये नहीं है मुझे मत मारो, नहीं नहीं नहीं। m m का मतलब है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ध्रुम 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 ध्रुम। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में पढ़ने के लिए दिल्ली में जर्नल कैटेगरी की मात्र 50 सीटें हैं। ऑल इंडिया से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उन 50 में एक बनने के लिए ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन समझ में आ जाए तो। देखो, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को गौर से देखो, नोट तो कर ही लिया होगा कि ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, उसमें कई सारे आइटम होते हैं। उसमें ए एटम होगा, उसमें बी एटम होगा, उसमें सी एटम होगा, और हाँ, उसमें सल्फर भी होगा। ये तो उसने बता ही दिया कि कंपाउंड सल्फर का है। बाकी दुनिया जहां की कुछ भी हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन हो सकता है, उसमें फास्फोरस होता है, कुछ भी हो सकता है। एक लाइन में सवाल करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेना, और यही चीज समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। समझ में आ जाए तो मजा आ जाए भाई, लेकिन देखें कि इसको समझ में आता है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम एम एम, मुझे मत मारो, ये नहीं है मुझे मत मारो, नहीं, इसका है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो एक बात बताओ, ये कंपाउंड सल्फर का है, बाकी दुनिया जहां की और भी चीजें हैं, और सल्फर 4% है। इसका मतलब अगर पूरे मॉलिक्यूल का मास 100 है, तो उसमें सल्फर का मास कितना, 4। यही मतलब हुआ ना। तो यानी अगर 4 सल्फर है, 4 ग्राम या कुछ भी मान लो, 4 यूनिट मान लो, कुछ भी, 4 यूनिट अगर सल्फर है, तो उसमें मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो आपका 100 होगा। परसेंटेज का तो ये मतलब हुआ भाई, अगर 4 यूनिट उसमें सल्फर है, तो उसमें 100 यूनिट उसका मॉलिक्यूलर मास है। परसेंटेज का तो मतलब ये होता 100 में 4। उन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो एक बात बताओ, उसमें सल्फर के कितने एटम हैं ये तो पता ही नहीं। सल्फर है ये तो पता है, उसमें 1 एटम है, 2 एटम है, 10 एटम है, 100 एटम, कुछ भी नहीं है। अच्छा, 2 एटम है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, 3 एटम है तो बढ़ जाएगा। मिनिमम सल्फर कितना हो सकता है, तुम सोचो। सर, मिनिमम सल्फर कितना हो सकता है जिसमें सल्फर 1 हो? इससे कम तो हो ही नहीं सकता, 0 सल्फर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर आपको एम 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 चाहिए, मुझे मत मारो चाहिए, या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो सल्फर भी तो मिनिमम लेना पड़ेगा। और मिनिमम सल्फर कितना होता है, 1। और 1 सल्फर का मास कितना होता है, 32। तो अगर 4 है तो मॉलिक्यूलर मास 100 है। अगर मैं सल्फर मिनिमम ले लूं तो मास कितना लेना पड़ेगा, 32। तो ये कितना होगा, निकाल लो कितना होगा, ये कितना, 100/4 इंटू 32,
8, इसका आंसर 800 आ लिया। क्या समझ में आया बच्चों को एम क्यूब का कॉन्सेप्ट? अगर ये मिनिमम चाहिए तो सल्फर भी मिनिमम लेना पड़ेगा। और मिनिमम सल्फर कितना हो सकता है फार्मूले में? एक। और एक सल्फर का मास कितना होता है? 32 यूनिट। तो 32 यूनिट के करस्पॉन्डिंग जो मास आएगा वो मिनिमम ही होगा, क्योंकि आपने ये अमाउंट मिनिमम ली है। अगर यहीं दो होते तो 64 होता, तीन होता तो 96 होता, वो तो मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा होता। लेकिन मिनिमम क्या हो सकता है जब मैं यहां एक लूं? क्या समझ में आया कि नहीं आया? बता दो। ये तो दो ही लाइन का सवाल था, लेकिन एम क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया बच्चों को? जवाब दे दो मैसेज बॉक्स में, दे दो जवाब। जवाब दे दो भाई। सानवी, निशांत वर्मा। अरे भैया दो ही बच्चों का जवाब आया। अभी तो किसी का नेट स्लो चल रहा है क्या? हैं भावुक? बोलो भाई। रवि पंजेठा, अनुभव, रिजल, माधव मिड्ढा, वाशु, निशांत वर्मा, सौम्या, दिवांशी गुप्ता, अनुभव। जल्दी बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो। समझ में आया भैया? यस सर जी। वाशु का है गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। समझ गए? लाइन तो दो ही हैं, बड़े अरे आराम से समझ जाएंगे। ठीक है भाई? तो मुझे बताया जाए, मैं क्वेश्चन देता हूं। अगर कर दिया तो सही हो, और नहीं तो आप नहीं सीख पाए। एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, कंटेन, कंटेन 0.7% नाइट्रोजन बाई मास। कैलकुलेट एम क्यूब। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो। अगर कर दिया तो सफल हो गए, और नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाओगे। अब देखें, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 32 नहीं होता, वो सल्फर का था, 14 होता है। चलिए करके दिखाओ, एम क्यूब आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। देखे कितने बच्चे निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताओ। और सारे बच्चे सुन लो, थर्ड डीपीपी ऐप पे डाउनलोड हो चुकी है। कल का होमवर्क है, उसमें मैंने केमिकल लॉस के क्वेश्चन डाल दिए हैं, क्योंकि अभी तक उसके क्वेश्चन नहीं करवाए थे। उसकी भी प्रैक्टिस कल कर लेना, ठीक है भाई? जल्दी बताओ, बोलो भाई। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अनुभव, अनित कौशिक, बोलो भाई। अगर 0.7% नाइट्रोजन बाई मास है तो देखना पड़ेगा क्या होगा। देखो कितना होगा। सौम्य, अनुभव, देखते हैं कितने कितने बच्चों का सही है। सब लोग जवाब दे दो। जवाब दे दोगे तो मैं समझूंगा यू आर ग्रेट, नहीं तो यू आर फेल्ड। अब आप क्या कहना चाहते हो, करवाना चाहते हो, वो आप देखो। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी भाई जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी। मानसी, माधव बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वाशु, हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब इसको इतना करने के बाद मैं अब आपको बताता हूं। देखो, एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, ये कंफर्म है, पक्का। उसमें ए बी सी कुछ भी फलाना ढमकाना कई चीजें हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन है, और वो 0.7% है। यानी नाइट्रोजन अगर 0.7 यूनिट में है तो जो मालिक्यूल का टोटल मास है वो 100 मानेंगे। परसेंटेज तो यही हुआ। लेकिन मुझे क्या चाहिए? एम 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 चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो नाइट्रोजन फार्मूले में मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम नाइट्रोजन कितना होता है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी होती है? मास 14। तो अगर 14 अगर नाइट्रोजन लेंगे तो करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 100 बटा 0.7 इंटू 14। क्यों भाई? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉइंट बढ़ा के जीरो बढ़ा दो, ये हो गया 2। मुझे लगता है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2000। मुझे बताइए इसका कितने बच्चों का ये आंसर है? 2000। फटाफट बताओ किसका किसका सही है, देखना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब ये मिनिमम चाहिए तो एलिमेंट भी मिनिमम ले लो। और मिनिमम कितना हो सकता है फार्मूले में? एक।
इससे कम क्या होगा। और एक नाइट्रोजन का मास 14 है, उसके करस्पॉन्डिंग निकाल लो। एक सल्फर है तो 32 कर लो, ऑक्सीजन है तो एक मिनिमम लोगे तो 16 के करस्पॉन्डिंग निकाल लो। यही आंसर हो गया। ऐसे ही एम क्यूब निकलता है। बताओ भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ कट, कमाल हो गया। ठीक है, करेक्ट, बहुत अच्छे। 2000 सबका आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि एक दो बच्चों का नहीं भी आ रहा था, वो समझ गए होंगे क्या होगा, कारण क्या है। तो इस तरीके से आपने कर लिया, समझ लिया। सानवी, ये सारी चीजें हैं भैया। और सही था सर। अब मुझे ये बताइए, आज का लेक्चर कैसा लगा। कल छुट्टी रहेगी, रिलैक्स करिए, डीपीपी करिए, सिलेबस को रिवाइज करिए। जो बच्चे लेट आए हैं पुराने वीडियो को देखें। मंडे से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, हालांकि मैं क्लास 10th में पढ़ा चुका हूं। मैं उस विषय पे बात करने जा रहा हूं, लेकिन इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतने ही मजे में रहेंगे। बढ़िया पढ़िए। आज का लेक्चर कैसा लगा, मजे कीजिए, एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, एंटीबॉडी बनाते रहिए। और फिर हम मंडे को मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।